सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तुझे भी, ना किसी का इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे मेले हैं, जो रह गए हैं इंतजार करते करते आज भी उनकी जिंदगी में झमेले हैं। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं AEC पेपर का जबरदस्त तरीके से। मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताया था और आज जो हम लोग देखने वाले हैं 5वां क्वेश्चन है। और ये 5 क्वेश्चन को अगर बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाई कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। तो सारा क्वेश्चन देखने के लिए मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर बिजली से देख सकते हैं। तो आइए सर, आज का जो हमारा क्वेश्चन है आखिर वो कौन सा क्वेश्चन है वो हम लोग आज बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरह मेरे दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पहले भी आपने पढ़ रखा है। क्या आप ये पहले भी पढ़ रखा है? लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त कि मैं ऐसा तरीके से बताऊंगा कि आप इस जमाने में तो क्या अगले जमाने तक नहीं भूल पाओगे भाई। आइए सर, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। प्रतिवेदन का तरीका याद रखना है। प्रतिवेदन का तरीका, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन बोलते हैं। तो प्रतिवेदन का तरीका क्या होना चाहिए, प्रतिवेदन का क्या प्रकार है, प्रतिवेदन का विशेषता क्या है, प्रतिवेदन का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे मोहब्बत से, है ना भाई। चलिए सर, आइए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग, जिसे हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। सुनिएगा, किसे कहते हैं? प्रतिवेदन। देखिए मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग का कोई घटना घट जाती है और उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं उसके बारे में, तो वही हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मेरे स्कूल में आज हो रही है चिल्ड्रंस डे। क्या? मुस्कुराकर बोलिए, आज हमारे स्कूल में हो रही है चिल्ड्रंस डे। और 2 दिन 3 दिन के बाद हमारे प्रिंसिपल ने कक्षा में आकर कहा, अरे बच्चों ध्यान से सुनो, हमारा चिल्ड्रंस डे में जो जो घटना घटी है, जो जो हुआ है, डांस हुई है या स्पोर्ट हुआ है या जो कुछ हुई है उसके बारे में आप लोग रिपोर्ट तैयार करो। तो इसी चीज को मेरे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना प्रतिवेदन कहलाता है। बस सिंपल से फंडा भाई, है ना। परिभाषा के बारे में बात करते हैं। किसी मुद्दा, घटना तथा कार्य, योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। एकदम जैसे मैं डेफिनेशन दिया हूं वैसा ही लिखना है अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो, है ना भाई। जो भी घटना घट जाती है उस घटना के बारे में सबसे पहले हम लोग छानबीन करते हैं, है ना भाई। कहां कौन सी घटना घटी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसके बाद उसका छानबीन करते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। और लिखने के बाद मेरे दोस्तों उसको हम लोग दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे मीडिया वाला हमारे सामने प्रस्तुत करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब आइए सर, प्रतिवेदन को 2 भागों में बांटा गया। जब हम लोग प्रतिवेदन के शब्द का संधि विच्छेद करेंगे 2 शब्द बनकर तैयार आएगा। 2 शब्द में एक आएगा सर, हमारा याद रखना है 2 शब्दों से बनकर तैयार होगी प्रति प्लस विद। प्रति का मतलब प्रति के पहले याद रखिएगा मेरे भाई, गौर कीजिएगा, प्रति प्लस विद के जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है समस्त अर्थात पूरी जानकारी रखना। प्रति प्लस विद, प्रतिविद, याद रखना यही हमारा क्या कहलाती है? प्रतिवेदन। तो प्रतिविद के जुड़ने से बना है जिसका अर्थ है समस्त अर्थात पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। क्या मेरे भाई? प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोहब्बत से बोलिए, रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, प्रतिवेदन में विशेष कार्य की तो जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ विभिन्न सुझाव और साथ ही संतुष्टि भी दी जाती है। जैसे मेरे दोस्तों आप लोग अक्सर देखते होंगे जब भी हमारे रिपोर्ट बताते हैं कोई भी रिपोर्टर, तो देखिएगा बीच में ऐड आ जाता है या तो कुछ ऐसे बात बोलते हैं, ये केमिकल यूज कीजिए आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, आपके घर के लिए अच्छे होंगे। तो इससे हमें तो जो जानकारी हो तो मुझे मिल ही रहा है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों हमें क्या मिल रहा है? सुझाव भी दिए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती है। आज हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्तों कि इजराइल में जबरदस्त आग लगी हुई है।
आजकल का घटना है मेरे भाई, आजकल का घटना है कि इजराइल में जबरदस्त तरीके से आग लगा हुआ है, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। अक्सर हम लोग देश विदेश की घटनाओं को सुनते रहते हैं, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, है ना भाई। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कई घटनाएं होती रहती है जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिससे हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, है ना भाई। आगे कहते हैं जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती है। अब कोई भी घटना घटी है तो मुंह उठा के बोलना शुरू नहीं कर देते हैं, उसके पहले याद रखना है छानबीन करते हैं, बोलने से पहले छानबीन करते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं, तब जाकर लोगों तक हम जैसे आम जनता तक पहुंचाते हैं। जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, और ये जो छानबीन किया जाता है वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण को क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रतिवेदन किसे कहते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से क्लास करना है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करके मेरे दोस्तों हमारे साथ एग्जाम के बाद आप लोग सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस में जुड़ करके अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नोट्स होगी ना वो बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में होगा, और इतना सुंदर लैंग्वेज में होगी कि आपको रट्टा भी लगाना नहीं होगा। अब आइए सर बात करते हैं कि प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातें पे हमें ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात और विशेषता, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? इतना बड़ा घटना को इतना में करना। क्या? इतना बड़ा घटना को इतना में करना। आप मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया किसी का, आपका नहीं किसी का, तो आपके सामने रिपोर्टर वाला आए और आपसे पूछें कि यह घटना कैसी हुई, तो आप ये मत बोलिएगा कि मैं घर से इतना बजे निकला, मेरा साइकिल का चेन खुल गया, मैंने लगाया तो हाथ में काली लग गया, मैंने उस काली को पोंछ लिया, पोंछने के बाद मैं रास्ता में जा रहा था तो मैंने देखा कि एक ऑटो वालों ने ट्रक ड्राइवर को ठोक दिया, दोनों एकदम हेलीकॉप्टर की तरह फेंका गया। वैसा नहीं बोलना है, सीधा सीधा आपको बोलना है संक्षिप्त में कि ऐसे एक ऑटो आया, एक ऑटो ड्राइवर और एक ट्रक ड्राइवर आपस में टकरा गए, जिससे व्यक्तियों का बिछड़ाव हो गई, जिससे कई व्यक्ति की मृत्यु हो गया। सिंपल सा, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त में लिखना, यानी बड़े चीजों को संक्षिप्त में लिखना, शॉर्ट में करना, ठीक है। पहला। दूसरा पॉइंट सर, प्रतिवेदन का शीर्ष स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए। याद रखना है मेरे, जब भी आप प्रतिवेदन लिखे, जब भी उसका हेडिंग होना अति आवश्यक है। अगर आप हेडिंग नहीं डालते हैं तो प्रतिवेदन का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपको लिखना है, मान के चलिए चिल्ड्रन डे, तो आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर में चिल्ड्रंस डे। अगर आप लिख रहे हैं कि ए ट्रेन एक्सीडेंट, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा ए ट्रेन एक्सीडेंट। उसके बाद आपको अपना कार्यक्रम शुरू करना है, ताकि लोगों को पता चल जाए स्टार्टिंग में ही कि क्या और कैसे और किसके बारे में लिखा है, ठीक है। प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होना चाहिए, और प्रतिवेदन की जो भाषा है एकदम सरल और साफ साफ होनी चाहिए। प्रतिवेदन की जो भाषा है वो जितना सरल होगी, जितना साफ साफ होगा, लोग उतने बेहतरीन तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं। फिर अगला, शीर्ष ऐसा होना चाहिए, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता है, और शीर्षक ऐसी होनी चाहिए, हेडिंग ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर हमें यह पता चल जाए कि वो किसके बारे में लिखा गया है। घटना, प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि और समय की सूचना भी जानकारी दी जाती है। और रिपोर्ट लिखते समय इस बात को खास करके ध्यान रखें, जब भी रिपोर्ट लिखे, जिस समय आप लिख रहे हैं या जिस समय कोई घटना घटी है, वो डेट को मेंशन करना अति आवश्यक है। रिपोर्ट में पहला क्वालिटी यही है मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि रिपोर्ट लिखते समय इस बात को ध्यान रखे कि डेट का होना, दिनांक का होना अति आवश्यक। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कब घटना घटी, कब चिल्ड्रंस डे हुआ है ना। आगे छठा नंबर पे सर,
प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। अब प्रतिवेदन रिपोर्ट में सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा, मत बोलिएगा चेन खुल गया, काली लग गया, पोछे, 2 ड्राइवर आया, वैसा नहीं, सीधा सीधा बता देना भाई। 7वां पॉइंट, कोई घटना, प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में आवश्यक लिखी जानी चाहिए। और जिस चीज के बारे में आप छानबीन किए, वो जो मुख्य बातें हैं, मेन जो टॉपिक है, उसको प्रतिवेदन में शामिल करना चाहिए। तो ये था सर हमारा प्रतिवेदन लिखते समय ये जो मुख्य विशेष बातें हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर प्रतिवेदन का प्रकार, टाइप ऑफ। मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया प्रतिवेदन, है ना भाई, टाइप ऑफ प्रतिवेदन है, टाइप ऑफ रिपोर्ट, है ना, टाइप ऑफ रिपोर्ट। सुनिएगा, 3 प्रकार का, व्यक्तिगत प्रतिवेदन अपने लिए, संगठनात्मक प्रतिवेदन, अभिवरणात्मक प्रतिवेदन जो रिपोर्टर वाला करता है। अब एक एक करके हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर व्यक्तित्व का व्यक्तिगत प्रतिवेदन किसे कहते हैं। सुनिएगा, मजा आ जाएगा। इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। आप लोग सुनने में ही लग रहा है मेरे भाई कि व्यक्तिगत जो है वो अपने लिए होता है। व्यक्तिगत मतलब होता है अपने लिए। वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, मेरे फादर, आपके फादर, कोई भी हो सकता है। वही कह रहा है कि इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठा, मैं सुबह 6 बजे उठा, सारे काम करके 7 बजे मैं पढ़ने बैठा, सारे काम करके मैं 7 बजे पढ़ने बैठा, अचानक से सिर घूमने लगा, दर्द से तो बिस्तर पर लेट गया, और दर्द इससे हो रहा था कि मैं बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद कर ली तो नींद आ गई, आंखें बंद कर लिए तो नींद आ गई। 1 घंटा बाद जागा पर दर्द फिर भी था, और 1 घंटा बाद जब हमारी आंखें खुलती है तो नजर आता है क्या, दर्द फिर भी है ना। डॉक्टर के पास गया और दवा लेकर लौटा, दवा खाकर फिर लेट गया तो दर्द दूर हो गया। डॉक्टर पास जाने के बाद दवा खाएं, आराम किए तो मेरा दर्द दूर हो गया। भोजन किया और स्कूल के लिए मैं चल पड़ा। 1 बजे दोपहर में सिर दर्द फिर शुरू हुआ, इसलिए छुट्टी लेकर घर लौटाए और स्कूल गए। स्कूल में मैं भी मेरा फिर से सिर दर्द शुरू हो गया, और सिर दर्द शुरू हो गए तो जिसके कारण मैं छुट्टी लेकर घर वापस आ गए। ये था सर हमारा क्या, व्यक्तिगत। अब आइए सर बात करते हैं आखिर जो हमारा संगठनात्मक प्रतिवेदन है वो कैसा है। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था, जैसे कोई मीटिंग हो रही है ना भाई, अक्सर देखिएगा मीटिंग हो रही है, देश विदेश का मीटिंग होती है, तो इसमें संगठन, संघ का मतलब क्या है, ग्रुपिंग, है ना भाई। वही कह रहे कि संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदन लिखने वाला अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलकर सारी बातें संगठन या संस्था के संबंध में ही लिखते हैं। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी सभा हुई, उस सभा के अंदर में जो जो बातें रखा गया वो सारी बातें को नोट डाउन कर लिया गया। ठीक है, चलिए सर अगला, प्रतिवेदन स्कूल का वार्षिक महोत्सव। जैसे स्कूल वाला मैं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल, हमारा स्कूल में 1980 में स्थापित हुआ था। हमारा स्कूल 1980 में क्या हुई थी, स्थापित हुआ था। शुरुआत में जहां 4 शिक्षक और 40 बच्चे थे, जहां 4 शिक्षक और 40 बच्चे थे, वहीं आज अगर मैं बात करूं तो 40 शिक्षक और 800 बच्चे तक पहुंच गई है। ठीक है, यहां शिक्षकों का समय पर वेतन मिलता है। हमारे जो टीचर्स है वो टीचर्स को समय पर वेतन आसानी से मिल जाती है। सभी बड़ी निष्ठा से काम करते हैं और सभी बड़ी ईमानदारी, बड़ी निष्ठा, बड़ी लगन के साथ काम करते हैं। इस वर्ष से सिलाई और बुनाई की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, और इस साल से हमारे स्कूल में जो है सिलाई और बुनाई की भी व्यवस्था किए गए हैं। छात्र इसके महत्व से घरेलू रुचि ले रहे हैं। इस वर्ष प्रवेशक परीक्षा में 40 छात्र प्रथम श्रेणी में 11 द्वितीय श्रेणी में और तृतीय मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि स्कूल हर दिशा में विकास कर रहा है। यह सर हमारा संगठनात्मक क्या है, संगठनात्मक प्रतिवेदन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मेरे दोस्तों आप एक और देख सकते हैं एग्जाम्पल, है ना भाई। अब आइए सर, विवरणात्मक प्रतिवेदन किसे कहते हैं भाई, थोड़ा सा सुनिएगा। विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, विवरण, रेल, मेले, सभा, रैली
रैली ना, मोदी का रैली आता है, किसी चुनाव पार्टी का रैली आता है, आदि का विवरण तैयार किया जाता है, उसे हम लोग विवरणात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, मेला। प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना पड़ता है कि आखिर आप किस विषय पे यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए सर आगे देखिए, जैसे मेरे दोस्तों मेला, जिससे देखिए सोनपुर में हर साल सबसे बड़ा मेला लगता है। सोनपुर में जैसे हर साल सबसे बड़ा मेला लगता है, यह कार्तिक की पूर्णिमा के 2 दिन पहले से 20 दिन तक लगता है। पूर्णिमा के दिन यात्रियों की भारी भीड़ भगवान के दर्शन के लिए होती है। इस वर्ष भी मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की एक लंबी कतार होती है। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार। भगवान के दर्शन कर लोग दुकानों की ओर बढ़े। उनकी सजावट मनमोहक थी तथा देश भर के व्यापारी आते हैं। यहाँ पे जानवरों का मेला लगता है भाई। दूसरे स्थानों पर साधु सन्यासी अपने अपने कुटी में थे। तीसरे स्थान पर सर्कस वाले होते हैं। सर्कस वाले कई तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। रात में बिजली की रोशनी में सारे मेला जगमगा रहा था तथा सारा दृश्य मनमोहक हो रही थी। इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब आइए सर बात करते प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं हैं। और हाँ, इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जैसे आपने एईसी पेपर की तैयारी करवाएं, ऐसा ही हमारे मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी, बीएससी, एसईसी, जो भी पेपर आपने लेकर रखा उन सब सारे पेपर की तैयारी करवाइए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं प्रतिवेदन की विशेषता। रिपोर्ट की क्या कैरेक्टराइज है, क्या गुण है। पहला, प्रतिवेदन में किसी प्रकरण घटना, किसी भी प्रकार की घटना या कार्य योजना की प्रमुख बातें लिखी जाती है। प्रकार होगा प्रकार, है ना भाई, याद रखिएगा। प्रतिवेदन में किसी प्रकार घटना या कोई कार्य योजना की प्रमुख बातें ही लिखी जाती है। दूसरा, प्रतिवेदन में बातें एक कर्मानुसार में लिखी जाती है। याद रखिएगा, प्रतिवेदन में जो बातें होती है ना वह कर्मानुसार लिखा जाता है। मेरे बॉडी के बारे में लिखने के लिए कह रहा है, मेरा सर लिखा, हेड लिखा, नोज लिखा, इस तरह से लिखा, वैसा नहीं लिखना है। सर के बाद हाथ, पैर, पेट, वैसा नहीं। प्रतिवेदन में बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में लिखी जाती है। प्रतिवेदन में जो रिपोर्ट होती है ना वह संक्षेप में लिखा जाता है। प्रतिवेदन को विस्तार पूर्वक नहीं लिखा जाना चाहिए। उनको समझने में दिक्कत ना हो वैसा लिखे कि उनको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उनका एक ही अर्थ और परिणाम होता है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक लिखने वाले की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है। जब भी आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं वहां पे आप मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ में आ रही ना। वहां पे आप मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रतिवेदन में आप अपने बारे में नहीं बता सकते हैं, है ना। तथा इसमें ऐसी कोई बात नहीं कहा जा सकता है जिससे संदेश पैदा हो, और कोई ऐसा बात नहीं कहना चाहिए यहाँ पे जिससे मन में क्या हो, संदेश पैदा हो लोगों का। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। प्रतिवेदन जो होती है पूरी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, सच्ची बातों का विवरण होता है। अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए स्थान नहीं होता है। अगला, प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधित नहीं होता है, यह सरल और दिलचस्पी होती है। तो यह है सर हमारा प्रतिवेदन की विशेषता। मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को अपने तरफ से मोहब्बत से बताने की प्रयास किया। मैं कह सकता हूं कि ये 5 क्वेश्चन में से बाहर नहीं आएगी। लिखना तो 3 ही है, तीनों क्वेश्चन भिड़ जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।